हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम करेंगे टिश्यू। और भैया पता है आपको टिश्यू कितने टाइप्स का होता है मेरे भाई? दो टाइप का टिश्यू होता है। पहला मोमोज वाला टिश्यू जो हम इसको खाते हैं, और दूसरा होता है बायोलॉजी वाला टिश्यू। भैया वो भी कराऊंगा, मोमोज वाले टिश्यू के बारे में मैं आपको सारी बात बताऊंगा, उसको टिश्यू क्यों बोलते हैं। लेकिन आज हम करेंगे बायोलॉजी वाला टिश्यू मेरे भाई। और सबसे बड़ी बात बताऊं, एक बात की गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, बहुत मजा आएगा मेरे से पढ़कर। और कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा शुरू करूंगा। तो व्हाट इज टिश्यू? तो ये टिश्यू है क्या भला? भैया हमने हर जगह पढ़ा टिश्यू है क्या चीज। तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर अलाइक इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन मेरे भाई। तो टिश्यू है क्या? देखो, अब ये एक सेल थी, अब ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा, ठीक है। अब ये सेल कह रही है भाई मैं तेरा काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं क्या हूं, बहुत छोटी हूं। तो भैया सब सेल ने डिसाइड करा चल भाई तू नहीं कर सकती, मैं क्या करती हूं, मैं डिवाइड कर जाती हूं और ऐसी ऐसी बहुत सारी सेल को क्या बना लेती हूं, ग्रुप बना लेती हूं। अच्छा जी, ये बात ग्रुप भी बना दी। फिर इन्होंने कहा अरे ग्रुप बनाने से क्या होगा। फिर उनको समझ में आया, ग्रुप भी बनाया और हम काम भी सेम करेंगे। तो भैया उनका ओरिजिन भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा एंड फंक्शन भी सेम होगा, उसको मैं बोलूंगा टिश्यू। तो भैया सिंपल सी बात है, एक सेल कहती भैया मैं थक जाऊंगी काम कर कर, मुझे मेरे जैसे ही बंदे चाहिए जो क्या करें, मेरे काम को आसान बना दे या मेरे काम को बांट लें। ध्यान सुना, बांट ले मतलब क्या करें मेरे भाई, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या हो, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है, मेहनत। वो कहें भैया हमारी मेहनत को क्या कर लिया जाए, बांट लिया जाए, उसको बोलूंगा भैया मैं टिश्यू। तो भैया आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया कि व्हाट इज टिश्यू। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है, लेकिन भैया ना बुक्स में दे रखा। तो स्टडी ऑफ टिश्यू उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। याद रखना, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। कमेंट में एक आंसर लिख देना, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। तो भैया याद रखना मेरे भाई, जब भी सेल कहेगी भैया मैं थक गई, तो भैया मुझे मेरे जैसे ही कोई बंदे चाहिए काम करने के लिए, तो उसको मैं बोलूंगा टिश्यू। तो भैया एक बात बताओ, अब एक बात, एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, वहां पर एक सीए काम करता है। तो सीए क्या कहेगा, भैया मैं थक चुका हूं, इतनी बड़ी ऑडिट नहीं कर सकता मैं। तो भैया सारे लोग इकट्ठे होंगे तो एक प्लान बनाया जाएगा। क्या प्लान बनाया जाएगा कि एक सीईओ को ही और हायर करा जाए। क्या हम सीए की जगह इंजीनियर को हायर कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे मेरे बच्चे। तो सीए और इंजीनियर का काम क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए यहां पर सेम फंक्शन की सेल की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा भाई, अब एक काम करते हैं, हम एक सीए को ना कहीं दूर से मंगा लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, एक अमेरिका से मंगा लेते हैं और एक इंडिया से कर लेते हैं और एक पाकिस्तान वाले को बुला लेते हैं। अब तीनों का टैक्स सिस्टम अलग है, तीनों का सिस्टम अलग है हमारे पास, तो क्या वो काम कर पाएंगे? तो भैया उनका ओरिजिन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाँ मेरे भाई, स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों चल सकते हैं, बट काम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओरिजिन भी सेम होना चाहिए, तब जाकर काम में प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी। चलो, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब पहला हम करेंगे मेरे भाई प्लांट टिश्यू। तो भैया प्लांट टिश्यू क्या होता है? तो भैया पहले प्लांट टिश्यू के बारे में जान लेते हैं कि प्लांट के अंदर ऐसी क्या खासियत है जो एनिमल से डिफरेंट करती है। फिर मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा अच्छे से। तो भैया पहला, प्लांट आर दी स्टेशनरी सो दे रिक्वायर मोर सपोर्टिव टिश्यू फॉर ऑब्टेनिंग द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। अरे भैया एक बात बताओ, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लांट आर दी स्टेशनरी, तो उसको चाहिए ज्यादा सपोर्टिव स्ट्रेंथ चाहिए। अच्छा एक बात बताओ मेरे बच्चे, आप बाहर खड़े हो, तेज आंधी आ जाती है, बरसात आ जाती है, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, घर चले जाओगे। लेकिन मेरे भाई ये प्लांट है, ये क्या करेगा, ये किसको बोलेगा, अपनी मम्मी को बोलेगा भाई मुझे अंदर ले जा। तो ये नहीं जा सकता मेरे बच्चे, इसीलिए इसको सपोर्टिव स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसके अंदर मेरे बच्चे क्या है, हमारे पास स्टेशनरी है, तो इसको कभी मूव तो कर नहीं सकता है, तो इसीलिए इसको क्या चाहिए, सपोर्टिव स्ट्रेंथ चाहिए मेरे बच्चे। और इसीलिए नेचर ने वैसे ही प्लांट के टिश्यू को बनाया है। कैसा बनाया है बच्चे हमारे पास, सपोर्टिव स्ट्रेंथ ज्यादा दी है एज कंपेयर टू दी एनिमल, क्योंकि एनिमल मूव करके शेल्टर के अंदर जा सकते हैं लेकिन प्लांट नहीं जा सकता। दूसरे पॉइंट से ये बात और क्लियर हो जाएगी, मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड, हेंस दे प्रोवाइड ए मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड दे रिक्वायर ए लेस एनर्जी फॉर देयर मेंटेनेंस। देख मेरे बच्चे, आपको एक बात बताता हूं मैं, सिंपल सी बात सोचना, अगर कोई पर्सन कोमा में पड़ा है और मेरे भाई वो बेड पे है, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या हमारी एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी? ऑब्वियसली आपका आंसर यही होगा कि सर आपकी एनर्जी या भैया आपकी एनर्जी या भाई मेरे आपकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि भैया मेरे अंदर पहली बात तो सेल्स सारी काम कर रही हैं, क्योंकि मूवमेंट का काम चल रहा है, तो मूवमेंट में एनर्जी ज्यादा लगती है। तो मेरे बच्चे ऐसे जब प्लांट के पास कोई मूवमेंट का काम नहीं है, तो मेरे बच्चे उसके अंदर लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसको याद रखना मेरे बच्चे। अब अच्छा, अब ये जो डेड टिश्यू है उसको क्या देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। वही बात आ गई ना मेरे बच्चे, वो घर नहीं जा सकता,
उसको मेरे भाई बाहर ही रुकना है, चाहे जितनी आंधी आ जाए, चाहे जितना तूफान आ जाए। इसीलिए मेरे बच्चे नेचर ने उसको वैसा ही डेवलप करा है। चलो भाई चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज लिमिटेड टू ए सर्टेन रीजन। इन दिस सर्टेन रीजन द ग्रोइंग टिश्यूज आर प्रेजेंट विच हैव ए कैपेसिटी टू डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो भैया दो चीजें इसमें और समझ में आई मेरे को बात। भैया प्लांट के बारे में एक चीज और मैं बोलता हूं, तो भैया इसकी जो ग्रोथ होती है, जैसे ये मेरे पास प्लांट है, ठीक है, ये मैंने एक प्लांट का एग्जांपल दिया, ये होता है एपिकल रीजन। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, डोंट टेक टेंशन, जस्ट ट्यून विद रजत सर। चलो भाई साहब, ये क्या है, एक हमारे पास इंटर कैलोरी वाला होता है और एक ये होता है लेटरल। तो प्लांट की ग्रोथ जो है ना मेरे भाई सिर्फ 3 रीजन्स में होगी, एक तो यहाँ पर होगी, एक तो यहाँ पर होगी और एक बार यहाँ पर होगी। भाई देखो अब एनिमल की तरह नहीं है कि भैया हमारा हाथ जो है मेरे बच्चे, हाथ पैर बॉडी सब एक साथ बढ़े। इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहां पर ग्रोथ होती है, यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती मेरे बच्चे। हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, लेकिन थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रोथ चलती है। हमारी ग्रोथ कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, बट प्लांट की ग्रोथ कभी नहीं रुकती मेरे भाई, याद रखना, थ्रू आउट देयर लाइफ रुकते। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया ना, आप इसको प्लांट टिश्यू के अंदर नोट डाउन कर सकते हो। और अगर ये पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, बस कमेंट में लिख देना पीडीएफ, मेरे भाई उस तक मेरी पहुंचाने की जिम्मेदारी, कैसे भी करके आपका पीडीएफ पहुंच जाएगी। तो याद रखना, द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज लिमिटेड मेरे भाई, लिमिटेड है, ज्यादा नहीं करते, टू ए सर्टेन रीजन। इन दिस रीजन, अरे भाई साहब ये है प्लांट सिर्फ यहां से ग्रो होगा, या तो यहां से ग्रो होगा और या फिर ऊपर से ग्रो होगा, और कहीं से ग्रो नहीं होगा। तो इसीलिए तो क्या कह सकते हैं मेरे भाई, इनकी नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है मेरे भाई। आपने कभी ह्यूमन के अंदर नहीं देखा होगा भैया, हाथ हाथ बढ़ रहे हैं, पैर पैर बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी बॉडी नहीं बढ़ रही। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, अब टिश्यू को ना, प्लांट टिश्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला करा मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कौन सा करा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा करा हमने परमानेंट टिश्यू। मेरे भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, डिवाइडिंग टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता, ये एक पर्टिकुलर काम को साइन कर लेता है। अभी इसका भी एग्जांपल मैं देता हूं मेरे बच्चे आपको। जैसे देखो एक बात बताता हूं, ये मेरे पास क्या है, एक सिंपल मैंने एक छोटी सी स्टेम का डायग्राम लिया है आपको समझाने के लिए। ये इसकी टिप है और यहां पर क्या है मेरे बच्चे, इसकी लीव्स हैं, ठीक है, और यहां पर क्या है मेरे पास, लेटरल मेरिस्टेम है मेरे बच्चे। अब ये देखो यहां पर क्या हो रही है, यहां पर भी ग्रोथ हो रही है। तो कुछ टाइम के बाद ये भैया लीफ पूरी डेवलप हो गई। अब ये क्या होगी, लीफ डेवलप हो गई। अरे भाई अब ये डेवलप हो गई, तो यहां पर मैं डैम श्योर हूं कि भैया यहां पर अब ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये टिश्यू किस में डेवलप हो जाएगा, ये टिश्यू डेवलप हो जाएगा परमानेंट टिश्यू में डेवलप हो जाएगा। मेरे भाई एक बात बता रहा हूं, इसको लिख कर आना कमेंट्स में, क्या बोलते हैं जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में बदलता है, परमानेंट टिश्यू में बदलता है मेरे भाई। चलो चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड की तरफ। तो याद रखना, एक बार जोर से बोल दो कि भैया क्या डिफरेंस होता है, परमानेंट, ओ सॉरी, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेट और परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में बदलता है, प्लीज भैया कमेंट में लिखना, नहीं तो भैया मैं कल आपको आते ही बताऊंगा ये। तो भैया आज हम पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो करते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। अरे भाई तो आपने कभी नोट करिए कि हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई क्यों जाती हैं यार, क्यों कहा जाता है कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो। अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है मेरे बच्चे। अगर आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनोगे बड़े होके, तो आपके पास कोई टिश्यू आएगा, तो आप कैसे पहचानोगे कि भैया ये टिश्यू हमारा मेरी का स्टेम का टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो भैया पहली लाइन तो याद रखना, ये टिश्यू कैसा होता है, डिवाइडिंग टिश्यू होता है, डिवाइडिंग टिश्यू होता है हमारे पास। अच्छा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं भैया। द मेरिस्टेमेटिक सेल आइसोडायामेट्रिक एंड दे मे बी ओवल, स्फेरिकल्स एंड पॉलीगोनल इन शेप। भैया एक बात बताओ, आप जो बच्चा पढ़ाई में व्यस्त होता है ना भैया, खूब पढ़ रहा है, 4-4 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भैया उसकी शेप क्या है। तो भैया यही बात होती है, ये सिर्फ डिवाइडिंग में बिजी है अभी, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा भाई मैं क्या कर रही हूँ, बस डिवाइड डिवाइड डिवाइड। आइसोडायमेट्रिक, सबका डायमीटर सेम है, मतलब सबकी जो शेप है, मतलब सबका जो साइज है ओवरऑल वो सेम है, लेकिन शेप ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, डिपेंडिंग कहां पर वो टिश्यू प्रेजेंट है। चल मेरे भाई अगली बात पे करते हैं। देखो समझाऊंगा भी सही, इसने नेचर ने इसको ऐसा क्यों बनाया। चलो भाई सेकंड पॉइंट पे, दे हैव जनरली डेंस साइटोप्लाज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, आपने सेल डिवीजन में डिवीजन का पढ़ा होगा, सॉरी सेल के अंदर सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा होगा। तो सेल डिवीजन में क्या होता है भैया, एक सेल
दो में ब्रेक डाउन होती है। तो क्या होता है, न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है मेरे बच्चे। अब साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। तो भैया इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म डेंस है क्योंकि भैया फ्रेश डिवीजन हो रहा है उसका, और मेरे बच्चे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है क्योंकि न्यूक्लियस भी मेरे बच्चे अभी पैक्ड स्टेट के अंदर है, इसीलिए जो है न्यूक्लियस भी हमें आसानी से दिखता है स्टेट के अंदर, डिवाइडिंग सेल्स है, तो इसीलिए मेरे बच्चे इसमें ऐसा होता है। आगे और वाला जो पॉइंट आएगा ना उसमें भी बताता हूँ कैसे होता है हमारे पास। अरे मेरे भाई थर्ड पॉइंट देख लो एक बार, फटाफट समझ में आ जाएगा। जर्नली वैक्यूल्स क्या होते हैं मेरे भाई, याद रखना, स्टोरेज। ये क्या होते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं मेरे बच्चे। क्या काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोरेज देम आइदर वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल। अब भैया काम क्या है स्टोरेज का, जो सेल एक्टिवली क्या कर रही है, सेल डिवीजन कर रही है, क्या उसके अंदर वैक्यूल्स होगा मेरे भाई, एनर्जी नहीं है क्योंकि स्टोर तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, सारी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, डिवीजन में खर्च हो रही है हमारे पास। चलते हैं आगे। देयर सेल वॉल आर थिन। भैया एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब इसने डिवाइड करना है, अगर ये बाई चांस अपनी दीवार इतनी मजबूत बना लेगा तो डिवाइड करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो याद रखो कि देयर सेल वॉल इज थिन। एक तो ये वाला पॉइंट याद रख लो, बहुत आसान है भैया, डिवाइड हो रहा है भाई, डिवाइड होगा, अगर मोटी सेल वॉल बना दी तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा दूसरा पढ़ते हैं, इलास्टिक हो सकती है हमारे पास, ठीक है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई हमारे पास कि जल्दी, इलास्टिक मतलब डिवाइड होने में जल्दी हो सके, आसानी हो सके मेरे बच्चे। अगर हार्ड होगी तो वो रप्चर हो जाएगी इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, क्योंकि भैया एक स्टेज ऐसी भी आती है हमारे पास, ये देखो ऐसी स्टेज भी आती है, उसके अंदर क्या है, इनका इलास्टिक होना बहुत ज़रूरी है। भैया नेचर ने आपको बताया है कि भैया मेरा तरीका ही है, बस सीखने वाले बनो। बायो बहुत आसान सब्जेक्ट है, बट अगर आप अंडरस्टैंडिंग से इसको करते हो तो भैया इलास्टिक हो सकती है, और एसेंशियली मेडअप ऑफ सेल्यूलोज। देखो भैया सेल्यूलोज की तो बनी होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है हमारे पास। दीज आर द मोस्ट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेम सेल्स आर, चलो भैया प्रीप्यूटेटिंग, इसको हम बाद में देखेंगे क्या होता है इसका मतलब। तो भैया आप ये देखो, दीज आर द मोस्ट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। तो भैया सबसे बड़ी बात, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, मैक्सिमम 3 नंबर का आएगा ये। 4 मैंने पॉइंट आपको करा दिए, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक का डिवीजन कितनों में होता है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन बाय बच्चों।